अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सुबह हो गई है, आज संडे है तो फिर ना थोड़ा सा लेट नाश्ता बन रहा है। बच्चे गए हुए हैं मस्जिद और मैं यहाँ बना रही हूँ बच्चों के लिए आलू वाला पराठा। आलू मैंने काफ़ी दिनों कल से ना काफ़ी ज़्यादा बॉईल करके और उनका मिक्सचर मटेरियल बना के फ्रिज में रख लिया था ताकि मैं ना मुझे आसानी हो जाए, मुझे जिस वक्त भी रोटी बनानी पड़े तो फिर मैं आलू वाला पराठा बना लूँ, क्योंकि बच्चों को पसंद है आलू वाला पराठा, वो शौक़ से खा लेते हैं। तो फिर ना मैं उनके लिए वक्तन फ़वक्तन बनाती रहती हूँ। तो फिर मैंने ये फ्रिज में बना के मटेरियल रख लिया था। तो उनके लिए मैं बना रही हूँ आलू वाला पराठा, साथ चाय बन रही है और हस्बैंड के लिए सादी रोटी बना रही थी, सादा पराठा आटे का। और मैंने खाना था जो तंदूर की रात को रोटी बनाई थी और वो बची हुई थी एक रोटी, वो मैंने गरम करके भिगो के और तवे पे गरम करके, मुझे बहुत पसंद है, वो बहुत मज़े की बनती है रोटी, तो वो मैंने खानी थी। और आज अफ़ान आ गया था मस्जिद से पढ़ के, हुबान अभी तक नहीं आई थी और अफ़ान को हमने इतनी मुश्किल बातों में उलझाया हुआ है क्योंकि वो ना बाहर खेलने के लिए जाता था, नाश्ता वो नहीं करना चाह रहा था और हमारा था कि हम इसे नाश्ता करवाएं और उसका मोड था कि मुझे पैसे दे दें और मैं ना शॉप से चीज़ लेके खा लूँ। तो इस वजह से हमने उसे ना, दोनों ने, मेरे हस्बैंड और मैंने, बातों में उलझाया हुआ है अच्छा खासा। और या मैं जल्दी जल्दी से उसके लिए पराठा बनाया मैंने ताकि वो खाना खा ले, उसके बाद फिर उसने चीज़ लेनी है तो ले ले या फिर खेलने जाना है तो फिर वो खेलने चला जाए। और हुबान को अभी तक मस्जिद से छुट्टी नहीं हुई थी, उसने अब आना था। और ये मैंने भिगो के रोटी और फिर तवे पे गरम कर रही हूँ। आज ना देसी घी ख़त्म हुआ था, वरना देसी घी लगाते हैं तो इसकी इतनी मज़े की खुशबू और ये बहुत मज़े की रोटी बनती है। तो फिर मैंने सादा ऑयल लगा के गरम कर ली थी, उससे भी अच्छी लग रही थी। ये देखें, चाय के साथ खाएं या इसे लस्सी के साथ या जिस चीज़ के साथ भी खाएं ना, सालन के साथ भी, ये बहुत मज़े की लगती है। तो यहाँ मैंने चाय भी ले ली है और कल चिकन और करेले का सालन बनाया था वो भी था। तो हमने यहाँ नाश्ता किया और आज हमारा प्रोग्राम है कि हम जाएं खूह पे, क्योंकि हस्बैंड मेरे ने जाना था और मौसम इतना मज़े का बना हुआ था, इतनी ठंडी ठंडी हवा और बादल थे ना, धूप नहीं थी। तो मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं खूह पे जाऊं। तो फिर नाश्ता करने के बाद हम यहाँ आ गए खूह पे और ये शाहबान और हुरैन हमारे साथ हैं। अफ़ान को हमने कहा है, वो तो आया नहीं, वो खेल में मसरूफ़ था अपने कज़नों के साथ। तो वो वैसे भी लड़के आते रहते हैं, तो हम औरतें जो है ना वो कभी कभी आती हैं। इस दफ़ा तो हम वैसे भी काफ़ी दिनों बाद आए हैं क्योंकि ना कटाइयाँ हो रही थी फसलों की, तो आदमी होते हैं इसलिए फिर नहीं आ सके। तो ये है हमारा जानवरों वाला खूह, वैसे मेहमानों वाला देरा अलग है। और ये है वो चारा काटने वाली मशीन, तो ये हुई है कनेक्ट हुई है मोटर के साथ। अब थोड़ा सा जदीद दौर हो गया ना, तो मोटर के साथ कनेक्ट किया, पहले तो इसे हाथ के साथ चलाते थे। और ये चारा काटने वाली मशीन है, अब दरांतियाँ रख दी हैं लोगों ने, ये चारा काटने वाली मशीनें अब निकल आई हैं। और ये एक रूम है जिसमें ना ये चारपाइयाँ भी पड़ी हैं ताकि कोई मेहमान या जो इधर काम करते हैं ना, राख वगैरह, वो रहते बैठते हैं। और वैसे ये बैठने की जगह भी बनी हुई है, बिस्तर भी पड़ा है और ये 2 गिलास भी हैं। रात को मेरे हस्बैंड के कुछ मेहमान फ्रेंड्स आए हुए थे तो इस वजह से वो काफ़ी लेट नाइट यहाँ रहे हैं। मेरे हस्बैंड भी रात को 2 बजे घर आए थे। तो यहाँ ना बाकी ये नलका लगा हुआ है जिस पे ना पानी पिलाते हैं जानवरों को, और ये छाँव पे अब बांधना था इनको और पानी वगैरह पिलाना था, चारा इनको डालना था। और यहाँ इर्द गिर्द सारी हार्वेस्टर और थ्रेशर्स लगी हुई हैं और कटाई गंदम की फसल जो है ना वो समेट रहा है हर कोई। और यहाँ ये डेक भी लगा हुआ है, ये लड़के इधर ना बैठते हैं। तो रात को जैसे आए हुए थे मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स, तो उन्होंने ना फिर ये डेक भी चलाए रखे हैं। तो मेरे हस्बैंड ने बताया कि अंदर डेक भी लगा हुआ है, आपने कनेक्ट करना है तो कर लें। लेकिन मैंने कहा ये ना मैं कनेक्ट करूं और यहाँ लड़के जमा हो जाएं कि रौनक लगी हुई है। तो यहाँ ना फिर मैंने भैंस को पकड़ा था और ना भैंस से मुझसे डर रही थी और मैं उनसे ज़्यादा उनसे डर रही थी, क्योंकि ना एक तो मेरे रंगीन कपड़े थे, ऊपर से ब्लैक कलर का मेरा वो था चादर थी, इस वजह से वो ना मुझसे डर रही थी और मैं उनसे ज़्यादा उनसे डर रही थी। यहाँ फिर जानवरों को पानी पिलाया जा रहा था और मैं भी शौक़ से ना इनको साथ पिला रही थी पानी भी और इनको पकड़ भी रही थी।
ऐसे कभी पकड़ा नहीं है ना, तो फिर मुझे भी डर लगता है। और वो भी फिर औरतें कम आती हैं ना देरों पे, तो फिर मर्द होते हैं, तो वो भी भैंसें भी ना एक दफ़ा देख लें और किसी चेंज आदमी को या औरतों को, तो फिर वो थोड़ा सा डरती हैं। तो यहाँ मैंने भी पानी पिलवाया और बाकी ना नहुबान और वो हुरैन लोग भी इंजॉय कर रहे थे। और ये वो थी गोबर जो औरतें आके यहाँ लगा जाती हैं और फिर खुश करके अपने घरों को ले जाती हैं और जलाती हैं आग इनसे। तो मैं ये देख रही थी कि यहाँ देखें कैसे प्रिंट छपे हुए हैं हाथों के, और अगर इनमें ना फ्लावर ऐसे करके लटका देना तो ये बहुत मज़े की ना एक डेकोरेशन पीस भी बन जाता है। बंदा घर में भी 2-3 ये लगा के ना और उसमें ये लगा दें फूल, कितना मज़े का बन जाए। और फाइनली फिर आज ये हमारे जो दाने थे ना, ये भी हमने कलोटे में डलवा दिया, ये काम भी क्लियर हो गया था। उसके बाद फिर ना मैंने बच्चों को पकड़ पकड़ के उनको ऑयलिंग की, क्योंकि आज छुट्टी है, छुट्टी आज भी है, संडे की भी और कल भी है, मज़दूर डे है ना, यकम मई है, उसकी भी छुट्टी है। तो फिर मैं इनको ऑयलिंग कर रही थी और ना फिर मैं सेकंड टाइम इनको नहला दूँगी। अब दोपहर हो गए थे तकरीबन, तो ये फुल खेलने के मूड में थे अपने कज़नों के साथ। ये देखें शाहबान ने टोकरी और अम्ब्रेला और सारी चीज़ें इकट्ठी की हुई हैं मेरे लिए ना बिखेरा डालने के लिए। अब ये बैठ के और यहाँ खेलेंगे। मैंने कहा चलें पहले मैं आप लोगों की ऑयलिंग कर देती हूँ अच्छे से। अफ़ान की हो गई थी और हुबान की हो रही थी। उसके बाद बेशक खेलते रहें, फिर ना बेफ़िक्र हो जाती हूँ मैं, फिर इनको सेकंड टाइम ना नहला दूँगी। और हुरैन भी यहीं आई बैठी थी। उसके बाद अब दोपहर हो गए थे और मैं ना थोड़ा सा मूड हो रहा था कि मैं सो जाऊं, तो इधर ना मैंने फिर काट के बच्चों को भी तरबूज दिया और ख़ुद भी काट के और थोड़ा सा फ्री हो के रिलैक्स हो के बैठी थी, तो मैं खा रही थी। उसके बाद फिर मैंने सोना था। और सो जाए ना जब, तो हमेशा ऐसे होता है कि कंपनी वालों की कॉल आ जाती है। मैं साइलेंट पे नहीं लगाती और कंपनी वालों की ज़रूर, उनको ऐसे एग्जैक्ट टाइम का पता होता है जब भी इंसान सोता है ना, तो कंपनी वालों की कॉल आ जाती है या फिर कोई अननोन नंबर से कॉल आ जाती है। ज़रूर ऐसा होता है, आज भी ऐसा ही हुआ है मेरे साथ, इतनी गहरी मैं नींद में थी। और फिर अब ये आना शाम हो गई और मैं आई थी अपनी नंद के घर, तंदूर जलाया था, रोटियां लगवानी थी उनसे। और इनके ये ना घर में पौधे लगे हुए हैं इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे। ये वाला पौधा मुझे बहुत पसंद है, ये है इलायची का पौधा, सब्ज़ इलायची। और यहाँ देखें इस पे छोटे छोटे फूल भी लगे खड़े हैं और इसके बाद फिर अब इस पे इलायचियाँ लगेंगी। और बाकी ये एक डरबा बना हुआ है लोहे का, जिसमें वो ना अपनी मुर्गियां डालते हैं गर्मियों में ना, ये फिर मुर्गियों को गर्मी नहीं आती। ये सारी नेट की बनी हुई है। और ये इनके घर छोटी सी बेर भी है, ये है छोटी सी लेकिन इस पे बेर भी लगते हैं। और ये भी कुछ जड़ी बूटी कोई खुश्क हो रही थी किसी दवाई के लिए। और यहाँ रोटियां लगाई जा रही हैं, शाम हो गई थी बस। फिर आज मैं फिर घर आ गई थी। आज मेरी कहा नान ने कि आप सिर्फ आटा भेज दिया करें, मैं लगा के दे दिया करूँगी। ये टाइम थोड़ा सा ज़्यादा मसरूफियत का होता है ना, और मैंने कौन सा खुद लगानी होती हैं, लगा के तो वैसे भी उन्होंने ही देनी होती हैं। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।